वही होम गार्ड के बहाली के लिए न्यू धरना पर है बैठे। 2011 में सरकार वैकेंसी निकाल 11 साल के बाद हम लोग का फिजिकल होता है। 2011 के बहाली था, 2022 में लिया गया। 11 साल उम्र के मेरे साथ में बर्बाद किया, क्या देगा हिसाब। कि हमारे नीतीश कुमार चाचा जी हम लोग को नियुक्ति दे दे। देखिए, झंडा लहराने की बात है तो वो तो भारत माता का ही तिरंगा लहरेगा। वो वोट जब ही देंगे जब हमारे नीतीश कुमार चाचा जी हम लोग को नियुक्ति देंगे तो उन्हें जिताने का काम करेंगे, किसी को वोट नहीं देंगे। उसके बाद 22 में बहाली ली गई। हम लोग 30 वर्ष में तभी थे, कोई 25-28 वर्ष में भरे। 15 बरस के बाद बहाली लिया गया 2023 में। इतना डीएम है, कोई चास चूस नहीं किया। नहीं तो नीतीश सरकार के पास आज 15 बरस में शिकायत गया 100 लेटर से ज्यादा। सम्राट चौधरी, जितन राम मांझी, उप मुख्यमंत्री हुआ ये तेजस्वी यादव था उस समय। बहाली को उसी का मने है, नीतीश सरकार का। लालू जी बोला था कि कर देना है इन लोग को। यादव जब उप मुख्यमंत्री तो तब भी दिए। हाँ, वो समय दिए। पत्र नहीं मिलेगा हम लोग का। अबरी में हम लोग भी चाचा को सिखा देंगे। देखिए, ये राजधानी पटना का गर्दनीबाग धरना स्थल है। ये वो धरना स्थल है जहाँ से कई आंदोलन लिखे जाते हैं, जहाँ से कई लोग जो है अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं। और उसी जगह पर इस वक्त देशवा की टीम मौजूद है। और ये देखिए, बैनर के पीछे लगा हुआ है। एक बार पढ़ के बताता हूँ कि बिहार गृह रक्षा वाहिनी विज्ञापन संख्या 2/2011 बिहार के बचे फिजिकल मेडिकल पास अभ्यर्थी को नियुक्ति करना होगा। देखिए, वैसे मामला ये है कि 2011 में नोटिफिकेशन जारी होता है और उसके बाद से 2022 में पूरे 11 साल के बाद फिजिकल टेस्ट होता है, मेडिकल टेस्ट होता है। और उसके बाद से अब तक 3 साल बीत गए, इनको नौकरी नहीं मिल पाई है। और इसलिए तमाम लोग जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार यहाँ बैठने से इनको क्या कुछ फायदा हो जाएगा, सरकार से इनकी क्या मांगे है, और तमाम चीजों बातचीत करेंगे। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार। मुकेश जी, क्या हो गया आप लोग? हम लोग 2011 में सरकार वैकेंसी निकालती है होम गार्ड की, जिसमें हम लोग फॉर्म फिलअप करते हैं और 11 साल के बाद हम लोग का फिजिकल होता है। 2022 में फिजिकल करवाते हैं। उसके बाद 6 मिनट टाइम दिया जाता है ना। 6 मिनट 1600 मीटर का फिजिकल। इतने उम्र में, जिसका कि 35-40 साल के उम्र में जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हमारे साथ में, वो फिजिकल निकालती है। उतना टफ फिजिकल। मेडिकल भी हो गया है। मेडिकल भी हो गया है। और मेरिट लिस्ट जो है उससे अंतिम मेगा सूची से हम लोगों को वंचित कर दिया गया है। उसी को मांग के लेकर के हम लोग 2 साल से इस गर्दन मेगा सूची जो है वो जारी कर दिया गया है, उसमें आप लोग का नाम नहीं है मेरा नाम। तो क्या भाई, अब पास कीजिएगा तब ना मेगा सूची में नाम आएगा। हम लोग तो पास है ना। सरकार 11 साल के बाद हम लोग का वैकेंसी लिया। जिस उम्र में हम लोग का दौड़ने का उम्र था उसके बाद लिया, तब भी हम लोग मेडिकल फिजिकल पास किए हैं। उसके बाद हम लोग को अंतिम मेगा सूची से वंचित कर दिया। आप कुछ साथी को क्या हो गया सिलेक्शन? कुछ लोगों का सिलेक्शन हो गया है और जगह भी रहते हुए हम लोग को नहीं लिया गया है। 6 पॉइंट और 7 पॉइंट तक का जो है ना भागलपुर जिला में करवा लिया है, लेकिन हम लोग का 12-13 अभी तक नहीं करवाया है। हाँ जी, क्या हो गया? वही होम गार्ड के बहाली के लिए यहाँ धरना पर है बैठे हुए। और धरना को 8 दिन हो गए हैं, अभी तक कोई सुशासन के चाचा की तरफ से कोई भी सुलह नहीं हुआ है। और महिला भी हैं जो कि इस आंदोलन में मौजूद हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे। और ये लोग 8 दिन से धरना यहाँ पर दे रहे हैं और भाई कोई सुनने वाला नहीं है, इनका कोई सुन नहीं रहा है। समझने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मशीला कुमारी। धर्मशीला कुमारी। धर्मशीला, धर्म संकट में पड़ गई हैं। हाँ बोलिए, बहुत बड़ा संकट में पड़े हुए हैं। क्या है धर्म संकट? धर्म संकट यही है कि बिहार रक्षा वाहिनी है जो 2011 के बहाली था, 2022 में लिया गया है। 2011 में जब परीक्षा दी थी, उम्र क्या था? परीक्षा नहीं दिए थे, उस समय फार्म भराया था। फॉर्म भरे थे। फिजिकल और मेडिकल। फिजिकल मेडिकल नहीं लिया गया। 22 में लिए, 2022 में लिए फिजिकल मेडिकल। 11 साल के बाद वो विलम्ब हुआ हम लोग का उम्र का, जो क्या हिसाब देगा। 2011 में कितने साल की थी आप? हम उसमें 19 साल के थे। और 29 साल की हुई तो उसके बाद से 30 साल की हुई तो फिजिकल और मेडिकल। 31-32 साल के हो गए तब फिजिकल मेडिकल लिया। उसके बाद भी बावजूद भी मैंने हम लोग पास कर गए। उसके बाद हम लोग का और सिलेक्ट नहीं किया। 11 साल के हिसाब क्या देगा। 11 साल उम्र के मेरे साथ में बर्बाद किया, क्या देगा हिसाब। और सिलेक्ट करना चाहिए था ना।
हम लोग अभी तक धारणा पर तो बैठे हुए हैं, जहानाबाद में भी बैठे हुए हैं धारणा पर। का मतलब कोई लिमिट रहता है कि 2 या 3 साल में किया जाए, किसी भी वैकेंसी का ये लिमिट नहीं है कि 11 साल और 12 साल मतलब रखा जाए। आप तो कुंवारी रही होंगी उस समय। हाँ, उस समय कुमारे थे। ब्याह हो गया, अभी तक नौकरी नहीं मिला। हाँ, नहीं मिला, बाल बच्चा हो गया, नहीं मिला अभी तक नौकरी। बताइए। हाँ जी, आप कहाँ से आई हैं? जी, नवादा जिला से। मेरा नाम अंजलि वर्मा हुआ। जी वर्मा जी, बताइए। हम कहना ये चाहते हैं कि हम लोग तो परेशान धूप में है ही, और हम चाहते हैं कि नीतीश चाचा इतना देर से सोए हुए हैं, हम लोग जगाने का काम कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे नीतीश कुमार चाचा जी हम लोग को नियुक्ति दे दे। हमारी मांग है कि नियुक्ति दे दे, ताकि हमको उनसे कोई शिकायत नहीं है और उनकी कुर्सी बना रहे। ये बताइए, आप लोग से दुश्मनी क्या है उनको कि क्षेत्र में विधायक हैं, वो लोग पहुंचाने का काम नहीं किए। इसके कारण हमारे मुख्यमंत्री जी के पास ये चीज नहीं गया, ये चीज नहीं जान रहे हैं। लेकिन हम लोग जनाने का कोशिश बराबर करते रहे, धरना प्रदर्शन देते रहे, लेकिन अब है उनको ये चीज देखना चाहिए, और देखेंगे भी, हमको विश्वास भी है। लेकिन हम चाहते हैं कि हम लोग को अब जल्द से जल्द नियुक्ति दे दे, ताकि हम लोग उनका क्या है विरोध कभी नहीं करें। नहीं तो फिर झंडा एकदम बड़ा लहरा दीजिएगा। किसका ला रहिएगा फिर? देखिए, झंडा लहराने की बात है तो वो तो भारत माता का ही तिरंगा लहरेगा। लेकिन वोट की बात है तो वोट जब ही देंगे जब हमारे नीतीश कुमार चाचा जी हम लोग को नियुक्ति देंगे तो उन्हें जिताने का काम करेंगे। नहीं देंगे तो किसको नहीं जिताइएगा? नहीं देंगे तो हम किसी को वोट नहीं देंगे, ये मेरा बात है। सर, वोट बहिष्कार करेंगे। देखिए हम लोग का वास्तविकता है क्या, हम लोग का उम्र नहीं बचा। सहरसा जिला से आए हैं। हाँ, अब बोलिए। मदन चौधरी है हम। अब है 2011 में हम लोग का वैकेंसी भरवाया गया। उसके बाद 22 में बहाली ली गई। हम लोग 30 वर्ष में तभी थे, कोई 25-28 वर्ष में भरे। आपका कितना उम्र था 2011? अब मेरा उम्र उस समय में 35 वर्ष था, अभी 47-48 वर्ष हो गया है। अब हम लोग न कहीं वैकेंसी में मिलते मिलते रिटायरमेंट का टाइम आ जाएगा, नहीं कहीं वैकेंसी में फॉर्म भर सकते, नहीं अप्लाई कर सकते। हम लोग सबका उम्र 40-45 इस समथिंग में है। हम लोग कहीं सरकारी गवर्नमेंट जॉब में जाने के लायक नहीं है। सरकार हम लोग को पहले कर देना चाहिए, लेकिन हम लोग को नहीं करने के बजाय हम लोग को यहाँ तक उतरना पड़ा। चलिए, बिहार के अलग अलग जिलों से ये तमाम लोग यहाँ पहुंचे हैं। ये पूरी एक जनसंख्या है जो कि, हाँ कुछ कहना चाह रहे क्या? बोलिए ना। नवादा जिला होमगार्ड सफल अभ्यर्थी हैं। 2011 में फॉर्म डाला गया, उस समय हम लोग को 20-25 उम्र था और 15 बरस के बाद बहाली लिया गया। 2023 में औपबंधित सूची में नाम आने के बाद रख दिया गया वेटिंग लिस्ट में। इस पर जितना डीएम है कोई चास चूस नहीं किया। नहीं तो नीतीश सरकार के पास आज 15 बरस में शिकायत गया, लेटर भी दिए। कम से कम लेटर उसके यहाँ होगा 100 लेटर से ज्यादा। सम्राट चौधरी, जीतन राम मांझी, उप मुख्यमंत्री हुआ ये तेजस्वी यादव था उस समय, लालू यादव भी बोले थे। तेजस्वी यादव जब उप मुख्यमंत्री तो तब भी दिए। हाँ, वो समय दिए, वो कुछ नहीं। तो लालू यादव बोला कि साइड से निकाल दिया जाएगा। हाँ, मैंने ये बहाली को उसी का मने है, नीतीश सरकार का। इतना विलम्ब किया तो वही करेगा। लालू जी से मिले थे आप लोग? हाँ। क्या लालू जी बोलते साइड से निकाल दिया जाए? लालू जी बोला था कि कर देना है इन लोग को, मगर नीतीश चाचा भी कान में रूई में तेल लेके सोया हुआ है। हम 38 जिला के सफल अभ्यर्थी हैं। हम चाहेंगे तो 38 जिला झंडा उखाड़ सकते हैं। नहीं नियुक्ति देंगे तहीं बहिष्कार करेंगे हर जिला में वोट। एक घर में 10 वोट नहीं, उसका 10 जगह परिवार का जोड़ लीजिए वोट पूरे बिहार में कि कितना वोट बनेगा। चलिए, बहरहाल ये तमाम जो लोग हैं वो बिहार के अलग अलग जिलों से यहाँ पहुंचे हैं और होम गार्ड के सफल अभ्यर्थी हैं। और इनका कहना है कि भाई अगर हमें नौकरी नहीं मिली, हमें नियुक्ति पत्र नहीं मिला, तो फिर सत्ता पलट कर देंगे, सत्ता पलट कर देंगे और सत्ता परिवर्तन हो जाएगा और हर जिले में विरोध देखा जाएगा। वोट नीतीश कुमार को नहीं देंगे। सीधी सी मांग है भाई। इनका कहना है कि भाई 2011 में नोटिफिकेशन जारी होता है, उसको लेकर 2022 में फिजिकल होता है
और उसके बाद से 2025 में बैठ के आंदोलन कर रहे हैं। तमाम नेताओं को उन्होंने लेटर दिया है। वर्तमान में अगर देखा जाए सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार, तमाम लोगों को 17 महीने उप मुख्यमंत्री रहे तेजस्वी यादव, उनको भी इन लोगों ने लेटर दिया था, लेकिन किसी से भी इनकी बात नहीं बन पाई और इसलिए लगातार ये यहाँ पे बैठ के आंदोलन कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल पूछ रहे हैं, क्या दिक्कत हो गई भैया, क्यों बैठ गए आप धरना पे? देखिए, हम लोग तो आज पहली बार धरना पर बैठे नहीं है। आज बताते चले आपको कि माननीय नीतीश कुमार जी जब सत्ता संभाले थे और उसके 5 वर्ष के बाद ही जो है ये बिहार होमगार्ड का जो है ना वैकेंसी निकाली गई थी और 11 में वैकेंसी निकलता है, कहीं 22 में, कहीं 23 में, कहीं 24 में। इस प्रकार से बिहार के विभिन्न जिलों में जो है वैकेंसी शारीरिक दक्षता परीक्षा जो है कराई जाती है और 11-12 साल जानते हैं कि बिहार में कितना बेरोजगारी है, किस तरह का इंडस्ट्री तो लगा हुआ नहीं है। यहाँ पर 2-4-10 हजार का नौकरी भी करना रहता है तो बाहर में जाकर काम करना पड़ता है। सभी लोग फॉर्म फिलअप किए, जब 11 साल तक कोई नहीं, कोई खोज खबर था इसका, तब सभी लोग को जब पेपर के माध्यम से जब लगा कि नहीं भाई हमारे यहाँ जो फॉर्म फिलअप किए थे उसमें हमारा फिर से एक बार जो है, सभी लोग घर वापसी आकर कड़ी मेहनत किए। मेहनत करते हुए सभी फिजिकल मेडिकल जो भी सरकार का नियम था उसके अनुसार सभी लोग फिजिकल मेडिकल पास हुए और फिजिकल मेडिकल पास होने के बाद औपबंधिक मेधा सूची भी इनको नाम उसमें जो है अंकित किया गया और अंत में इसको जो है सीट अनुपलब्ध बता करके छोड़ दिया गया। तो हम माननीय नीतीश कुमार जी से पूछना चाहते हैं कि आपका चुनाव का जो प्रक्रिया है वो 5 साल में होता है और हमारी जो बहाली की प्रक्रिया है वो 12 साल में होता है। ये कहाँ का न्याय है? 5 साल के बाद जो प्रक्रिया होता है 1 महीना में निपट जाता है। वही है, मतलब 5 साल पूर्ण होने के पश्चात ही जो है बहाली पूरा जो है चुनाव का प्रक्रिया शामिल हो जाता है। रोजगार होने से पहले ही रोजगार। ये बताइए कि 12 साल के बाद भी जो है कहाँ का न्याय है कि रोड पर भटकते रहे। इसके बाद जब जहाँ जिस तरह से बिहार में बहाली की प्रक्रिया हुई उस तरीके से लोग जिस तरह से सभी को छांटना शुरू किया। अब ये बताइए हमारे जो बड़े भैया, जवानी से बुढ़ापा आ गया जी ना, आ गया। हाँ। जवानी में फॉर्म भरे, आप बुढ़ापा में आके फिजिकल दिए और बुढ़ापा और बढ़ते जा रहा है। देखिए उस टाइम अगर हम लोग का बहाली होता तो हम लोग 15 में 15 ले आते हैं। आज कहीं जिला पुलिस में हम लोग रहते हैं, हवलदार जमदार बने रहते हैं। लेकिन नीतीश कुमार का ये देन है कि आज हम लोग बुढ़ापा में 40 वर्ष की उम्र में 14 नंबर 11 नंबर 9 नंबर ले आए हैं और फिर भी हम लोग को वहाँ से निकाल दिया गया। बताइए कितना ये गलत काम है। आंदोलन से कुछ होगा? जरूर होगा, क्यों नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो ये नीतीश कुमार के पास जरूर जाएगा ना कि जो हम लोग है 8,000 10,000 के संख्या में पूरे बिहार में, तो हम लोग किसी नेता को नहीं मानेंगे, हम लोग नोटा में वोट देंगे। सब संदेश दे रहे हैं एकदम बिल्कुल सारा हम लोग का वोट नोटा में जाएगा और वो नोटा में वोट जाएगा तो पता चल जाएगा कि होमगार्ड अभ्यर्थी का नोटा में वोट गया है, दूसरा किसी का नहीं। हाँ, हम लोग यही देखिए आने वाला जो पूर्व में जो आने वाला जो लोकसभा चुनाव था आया, लोकसभा चुनाव के वक्त भी हम लोगों ने गर्दनी बाग के धरना प्रदर्शन के माध्यम से जो है सरकार तक हम अपनी बात को रख रहे थे। नीतीश कुमार जी के आवास का कई बार हम लोग घेराव किए हैं, कार्यालय का उनका घेराव किए, लेकिन आज तक हम लोग के डंटा लाठी और FIR के अलावा आज तक उनके द्वारा कोई भी चीज नहीं मिला है। डंटा मिल गया, FIR मिल गया, जेल मिल गया, इन सब जो तोहफे के रूप में जो है हम लोग को मिल गया है। लेकिन नीतीश कुमार जी को कह देना चाहते हैं कि आप जो कहते हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है, सुशासन की सरकार जब थी तब थी, लेकिन आज के डेट में कुशासन की सरकार बन गई है। आप देखिए कुछ दिन पहले, अभी 2-4 दिन पहले हमारे जितने भी यहाँ पर धरनार्थी थे, धरना दे रहे थे, बिजली मीटर रीडिंग वाले जो भी थे, उनके हमारे माँ बहनों जितने भी महिला पुरुष थे, सभी को एक दुश्मन की तरह लग रहा है। जिस तरह का आतंकवादी हो उस तरह से मार लाठी के सर फोड़ दिया गया। इस तरह से बिहार के आम इंसान के पुलिस को हमारे के लिए सुरक्षा व्यवस्था के लिए रखा गया, ये नहीं कि भक्षक मारकर मेरा सर फोड़ दे, ये तो आतंकवादी और गुंडा लोग करता है। ये बताइए कि लालू जी के राज में बोला जाता कि जंगल राज है, लेकिन हमें तो आज ये महसूस हो रहा है कि लालू जी के राज में आम आदमी गुंडाई करता था, लेकिन नीतीश जी के राज में तो देख रहे हैं कि यहाँ पर शासन, पुलिस प्रशासन जितना व्यवस्था है वो सारा गुंडाई करने पर उतरा हुआ है। क्योंकि आम इंसान हम हैं और हम पर एक निहत्था है और बलपूर्वक हम पर लाठी डंडा और जितना भी हो सके प्रहार किया जा सकता है, तो इसको क्या कहा जा सकता है। ये तमाशाही अंग्रेजों वाली शासन चल रहा है। हम ये बता देना चाहते हैं कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई 2022 हम लोग गर्दनी बाग धरना प्रदर्शन करें। जो नेताजी कहते हैं कि हमारे क्षेत्र जो जहाँ पर हमारा धारा 144 लगा हुआ है, अगर हमारे क्षेत्र में आओगे
तो जेल जाना पड़ेगा। तो हम बताते हैं नेताजी के कि आने वाला विधानसभा चुनाव जो है, अगर आपके नेता मंत्री हमारे गांव पंचायत में चले गए तो नेताजी को बताना चाहते कि हमारे गांव में अगर प्रतिबंध लगा दे और खदेड़ खदेड़ के भगाना शुरू कर दे तो नेताजी का क्या हाल होगा, ये समझ सकते हैं आप। और एकदम खदेड़ खदेड़ के भगाएंगे, इसलिए बार बार हाथ जोड़ के विनती अभी भी कर रहे हैं कि अभी भी मौका है, 1 हफ्ता से 10 दिन का समय है, हम लोग को जितने भी बिहार में होमगार्ड के सफल भर्ती सभी को नियुक्त किया जाए, अन्यथा पूरे बिहार में भ्रमण कर करके इस वोट को बहिष्कार करेंगे। जहां जहां इनके नेताजी वोट करेंगे, वोट मांगने के लिए प्रचार करेंगे, वहां वहां हमारे पूरे बिहार को होमगार्ड के अभ्यर्थी करेंगे वोट को बहिष्कार करने के लिए। नेताजी गांव आएंगे तो खदेड़ के भगा देंगे। बिल्कुल, हम लोग जिले में जो अपने अपने जिले में जो विधानसभा है, जहाँ जहाँ है, उन सारे वहाँ के अभ्यर्थी ये काम करेंगे। एकदम निश्चित बोले थे कि उपचुनाव था, उस समय बेलागंज में चिराग पासवान, सम्राट चौधरी सब आश्वासन दिए थे कि आप लोग का इस चीज को हम लोग सोचेंगे और समझेंगे और काम कर देंगे, और हम लोग का वही बरगला के आज तक रख दिए और कोई काम नहीं, कहीं कुछ नहीं हुआ। तो हम लोग शपथ ले लिए सब होमगार्ड कि अबरी बार नीतीश कुमार को गद्दी से उतार देना, इसके में कोई दो मत नहीं है। बैठाइएगा किसको? किसी को नहीं, सब नोटा में मार देंगे, मंजूर रहेगा, बाकी हमको जो काम करेगा वही बरकराती हो। चाचा से हम पूछना चाहते हैं कि चाचा बोलते हैं कि हम पूरे बिहार में 20 लाख के रोजगार दे रहे हैं, तो क्या चाचा 20 लाख जो रोजगार है उसमें क्या 12 से 13 हजार होमगार्ड के अभ्यर्थी उनके लिए 20 लाख में नहीं है? 20 लाख में कौन कौन लोग हैं जरा ये बता दे तो हम लोग यहाँ से घर चले जाएंगे। और सम्राट चौधरी जब सत्ता में नहीं थे और सत्ता में जब आ गए, उप मुख्यमंत्री बन गए, तो बोले कि हम बिहार वासियों को 95 लाख रोजगार देंगे। तो उनसे भी हम सवाल करना चाहते हैं कि क्या 95 लाख रोजगार में इन सभी अभ्यर्थी हैं या नहीं है? और आज सम्राट चौधरी जब नहीं सत्ता में थे तब उनके कार्यालय पर हम लोग गए थे, आप विजय सिन्हा जी के पास, तो बोले थे कि हम सरकार में नहीं रहते, आप लोगों की मांग निश्चित तौर पर पूरा होता। तो सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दोनों से मेरा सवाल है, अगर ये आपके माध्यम से उन तक आवाज पहुंच रही तो इसका जवाब देने का कष्ट करेंगे कि क्या आज जब आपसे मिलने का हमको नौबत आया कि आपसे मिलने जाए, तो क्या आपसे मिलने के लिए किसी आदमी का किसी जरिया की आवश्यकता है? अच्छा ये बताइए, इस उम्र में अभ्यर्थी कहते होंगे तो एक युवा वाला फीलिंग आता होगा ना? हाँ, यस, हाँ, आता है। हम लोग का तब ना दौड़ हम लोग निकाले। हम लोग सब फिजिकल मतलब कम नहीं ना कुछ लिए, जितना युवा लोग को ले रहे हैं उतना ही हम लोग ना सब कुछ फिजिकल में पास किए हैं। जो कहते नहीं है कि सब झंझट मत पड़िए, कहते हैं कहते हैं एकदम कहते हैं कि सब कुछ होगा। हाँ। फिर भी क्या करें, हम लोग को मतलब एक आशा है, करें। हम लोग बहुत कड़ा मेहनत किया इस उम्र में, मतलब उतना दौड़ निकालना, हाई जंप, लॉन्ग जंप, सारा कुछ फिजिकल निकालना, मतलब कितना कड़ा मेहनत से किए हैं। फिर भी मतलब एक तो घर में से लड़के आइए कि भाई हमको कुछ करना है, और फिर नीतीश बाबू बैठा के आंदोलन करवा। हम लोग का सभी जिला से हम लोग मिले हुए हैं, अगर हम लोग का नहीं मिलेगा ना, नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा हम लोग का, अबरी में हम लोग भी चाचा को सिखा देंगे। चलिए बहरहाल इस तस्वीर के साथ आपको छोड़े जाता हूँ, और गर्दनी बाग धरना स्थल पे और भी तस्वीरें जो है वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन ये तस्वीरें ये कहना चाहती हैं कि भाई अगर आप हमारी बातों को नहीं मानेंगे तो फिर सत्ता परिवर्तन हम कर देंगे। और ये महिलाएं जो हैं वो या पुरुष जो हैं वो 35 साल 40 साल की उम्र में फिजिकल टेस्ट पास किए भाई, लॉन्ग जंप, हाई जंप, और उसके बाद से नौकरी नहीं मिल रही है। सवाल बड़ा है साहब। बहरहाल देशवा न्यूज देखते रहिए, देशवा न्यूज तमाम खबरों से आपको अपडेट कर रहा है। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है, कैमरे के पीछे साहिल है। बहुत बहुत शुक्रिया।